के राष्ट्रपति बशर अल असद के देश छोड़ने के बाद पहली बार उनका बयान आया है। सीरिया की हुकूमत पर अब विद्रोही गुट का कब्जा हो गया है। अबू जुलानी के नेतृत्व वाले गुट हयात अल शाम का कब्जा होने के बाद रूस में शरण लेने वाले बशर ने पहली बार बताया कि उन्होंने अपने मुल्क सीरिया को क्यों छोड़ा। उन्होंने अपने बयान में अपने देश से जुड़े कई सवालों का जवाब देने की कोशिश की। असद ने कहा कि उनकी सीरिया छोड़ने और रूस जाने की कोई योजना नहीं थी, लेकिन 8 दिसंबर को हालात ऐसे बने कि उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था। उन्होंने कहा कि ये देखना दुखी करता है कि सीरिया आतंक के हाथों में चला गया, लेकिन उम्मीद बरकरार है कि दमिश्क एक दिन फिर से आजाद हो जाएगा। असद ने आगे कहा कि सीरिया इतिहास के एक अहम मोड़ पर है और सच को बताया जाना जरूरी है। सीरिया के बारे में जो गलत बयानबाजी की गई उस पर बात करना जरूरी है। ये पहले होना चाहिए था, लेकिन उस समय की मौजूदा परिस्थितियों में सुरक्षा कारणों की वजह से संचार को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। ऐसे में इस बयान को जारी करने में देरी हुई है। बशर अल असद ने अपने बयान में कहा कि सीरिया में आतंकवादी आगे बढ़ते हुए आखिरकार शनिवार 7 दिसंबर की शाम राजधानी दमिश्क तक पहुंच गए थे। इसके बाद तो झूठी खबरों और तरह तरह के नैरेटिव की बाढ़ आ गई। इसका मकसद आतंक को सीरिया के लिए क्रांति के तौर पर पेश करना था। इससे सीरिया के राष्ट्रपति के भाग्य और ठिकाने के बारे में सवाल उठने लगे। उन्होंने आगे कहा कि मेरी सीरिया छोड़ने को लेकर कोई योजना नहीं थी, जैसा लोग कह रहे हैं कि मैं पहले ही आ गया था। ये लड़ाई के आखिरी घंटों के दौरान हुआ। मैं लगातार दमिश्क में ही बना हुआ था और रविवार सुबह भी काम कर रहा था। आतंकवादी गुटों ने दमिश्क में घुसपैठ की तो मैं लताकिया चला गया ताकि वहां से रूसी सहयोगियों के साथ युद्ध अभियान को देख सकूं। हमीमीम एयरबेस में रूसी सैन्य ठिकानों पर ड्रोन हमले के बाद मुझे मॉस्को जाने का फैसला करना पड़ा। बशर अल असद साल 2000 यानी कि 24 साल से सीरिया के राष्ट्रपति थे। उनसे पहले उनके पिता हाफिज ने 30 साल सीरिया पर शासन किया था। नवंबर के आखिर में अल-कायदा से निकले अबू जुलानी के नेतृत्व में सीरिया में विद्रोही गुटों ने उनकी सत्ता के खिलाफ लड़ाई शुरू की थी। दिसंबर के पहले हफ्ते में ही ये गुट राजधानी में पहुंच गए और असद को देश छोड़कर भागना पड़ा। हालांकि कहा तो ये भी जाता है कि 2011 से ही बशर के खिलाफ उनकी जनता में काफी ज्यादा रोष था। भ्रष्टाचार, बेरोजगार की पार करती हुई सीमा को लेकर के वहां की जनता काफी आक्रोशित थी। 2011 में ही सीरिया के अंदर गृह युद्ध जैसे हालात भी बने थे, जहां कई गुटों ने विद्रोह छेड़ दिया था, जिसके बाद बशर सरकार ने उनका काफी क्रूरतापूर्ण दमन किया। वहां लाखों की संख्या में लोग मारे गए थे। माना तो ये भी जाता है कि सीरिया की जनता बशर को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।